ये जो रोहिंग्यास के बच्चों को एडमिशन करवा रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है केजरीवाल सरकार। मुझे इस बात का वाकई में बहुत दुख है कि आप पॉलिटिकली किसी पार्टी को जितना मर्जी घेरिए या पार्टी वालों को अनाप शनाप बकिए, बोलिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन जो ये काम आपने किया है कि घुसपैठियों को, रोहिंग्यास के खिलाफ हम चाह रहे हैं सीएए लाना, एनआरसी लाना, ताकि रोहिंग्या को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन आप उन्हीं को यहाँ बसा रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये आपका मतलब क्या है? आप चाहते क्या हैं? आप देश को, देश की सुरक्षा को किनके हाथों में, आप देश को तालिबान के हाथों बेचना चाहते हैं? जो आज देखिए अफगानिस्तान में जो हाल है, क्या केजरीवाल जी यही हाल दिल्ली में चाहते हैं? तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को अब समझ जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए और हल्ला बोल देना चाहिए केजरीवाल जी के ऊपर कि वो जो कहते हैं वो तो करते नहीं, और जो नहीं कह रहे होते वो तो बहुत कुछ करते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली 2 बार पहले दंगों में दहल चुकी, और हमेशा दिल्ली ही क्यों दहलती है, हमेशा दिल्ली में ही दंगे क्यों होते हैं? तो इसके पीछे कारण जो है वो केजरीवाल जी हैं, क्योंकि उनको वो एक बात कहते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र के पास है, तो मतलब कि दंगे आप करवाओ, दंगाइयों के साथ आप रहो, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता दंगों में शामिल होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर संभाले हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत दिल्ली में घुसपैठियों के बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं केजरीवाल सरकार, लेकिन दिल्ली वासी के बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। तो घुसपैठियों के एडमिशन कराना कहां तक जायज़ है? क्या ये देश के ऊपर एक कलंक नहीं होगा? क्या देश सुरक्षित होगा इससे? घुसपैठियों के जो एडमिशन हो रहे हैं, उनके आधार कार्ड जो बनवाए जा रहे हैं। नेहा दुआ जी इस वक्त मेरे साथ है। नेहा जी, क्या कहेंगी आप इस पर, जो घुसपैठियों के बच्चों के एडमिशन ईडब्ल्यू कैटेगरी में हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में? देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो इसलिए बनाई गई थी कि गरीब बच्चे, जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके, लेकिन केजरीवाल जी ने तो इसका मायने ही बदल दिए। इसकी धांधली के बारे में हमें पहले से ही शक था केजरीवाल सरकार पे कि ये अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को वहाँ एडमिशन कराते हैं, और जो वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यही मांगती है दिल्ली सरकार एडमिशन करवाने के लिए, और स्कूल कुछ पूछ भी नहीं सकता, छान भी नहीं कर सकता अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो बस ठीक है, दिल्ली सरकार दे देती है और अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को वहाँ एडमिशन करा देती है। जो बच्चे वाकई में ज़रूरतमंद है वो तो इससे वंचित रह जाते हैं। दूसरा, ये जो रोहिंग्यास के बच्चों को एडमिशन करवा रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है केजरीवाल सरकार। मुझे इस बात का वाकई में बहुत दुख है कि आप पॉलिटिकली किसी पार्टी को जितना मर्जी घेरिए या पार्टी वालों को अनाप शनाप बकिए, बोलिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन जो ये काम आपने किया है कि घुसपैठियों को, रोहिंग्यास के खिलाफ हम चाह रहे हैं सीएए लाना, एनआरसी लाना, ताकि रोहिंग्या को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन आप उन्हीं को यहाँ बसा रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये आपका मतलब क्या है? आप चाहते क्या हैं? आप देश को, देश की सुरक्षा को किनके हाथों में, आप देश को तालिबान के हाथों बेचना चाहते हैं? जो आज देखिए अफगानिस्तान में जो हाल है, क्या केजरीवाल जी यही हाल दिल्ली में चाहते हैं? तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को अब समझ जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए और हल्ला बोल देना चाहिए केजरीवाल जी के ऊपर कि वो जो कहते हैं वो तो करते नहीं, और जो नहीं कह रहे होते वो तो बहुत कुछ करते हैं। और वो उन्होंने यही नहीं कहा कि मैंने रोहिंग्या के बच्चों को एडमिशन दे दिया है, मैंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर दिया है। ये सारी बातें थोड़ा ना वो बताएंगे जनता को, ये तो हम ही बताएंगे। और देखिए, जो सड़कों का आज पानी, एक दिन की बारिश दिल्ली का सारा हाल जो है वो बयान कर देती है। ये दिल्ली का जो केजरीवाल जी का सिंगापुर मॉडल है, पेरिस मॉडल है, मेरे ख्याल से अमेरिका और यूके मॉडल है, शायद यही है कि आप बाहर जाइए। मुझे अपने घर से यहाँ कार्यालय में आने में, अपने ऑफिस आने में तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं, जो कि 40 मिनट्स का रास्ता है। तो ये दिल्ली का हाल है। दिल्ली की जनता बेहाल हो जाती है जैसे ही बारिश आती है, यहाँ तक घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और आप कुछ नहीं कह सकते। आप 6 साल से यहाँ पर, पौने 7 साल होने वाले हैं, आप 7 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं। आपने दिल्ली की जनता को दिया क्या है? घुटनों भर पानी, गंदा पानी, प्रदूषण
और एक भी स्मोक टावर नहीं है, और ऑक्सीजन की कमी, ये सब आपने दिया है दिल्ली की जनता। और तो और सुरक्षा के साथ भी समझौता कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आपने बेच दिया है। तो दिल्ली सरकार से ये जो दिल्ली की जनता है वो वाकई में अब बहुत परेशान है। और मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव, ठीक है चाहे 3 साल बाद हो 4 साल बाद हो, ये उनको करारा जवाब मिलने वाला है। नेहा जी, जिस तरीके से घुसपैठियों को यहाँ पर शरण दी जा रही है, देखिए शरण तो पहले से ही दे दी है, अब तो ठप्पा भी लग गया है कि यहाँ भी पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर से वो हक मांगेंगे अपना। जैसे सीए एनआरसी में आपने देखा था किस तरीके से दंगे हुए थे, कहीं फिर से वही माहौल तो नहीं बनने वाला? जी, आपने देखा होगा दिल्ली 2 बार पहले दंगों में दहल चुकी, और हमेशा दिल्ली ही क्यों दहलती है, हमेशा दिल्ली में ही दंगे क्यों होते हैं? तो इसके पीछे कारण जो है वो केजरीवाल जी हैं, क्योंकि उनको वो एक बात कहते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र के पास है, तो मतलब कि दंगे आप करवाओ, दंगाइयों के साथ आप रहो, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता दंगों में शामिल होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर संभाले हम। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपके ताहिर हुसैन पकड़े गए दिल्ली के दंगों में, जो इनके काउंसलर थे। दूसरे एक और मुस्लिम काउंसलर है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी अभी पकड़े गए हैं। जब भी दिल्ली में दंगे कोई होते हैं, इन्हीं के काउंसलर्स, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं का नाम क्यों आता है, वही लोग सामने क्यों उठते हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो रोहिंग्यास को आज दिल्ली में परमानेंट सिटीजन बनाया जा रहा है, वो एक बहुत सोची समझी चाल है। उनको आधार कार्ड भी बना के दिया जा रहा है ताकि ये मेरा वोट बैंक है, ये अरविंद केजरीवाल जी का वोट बैंक है। और क्योंकि दिल्ली का मॉडल दिल्ली में तो अब चलने नहीं वाला, इसलिए वो यूपी में भी पलायन कर रहे हैं, यूपी की तरफ जा रहे हैं, शायद वहाँ के लोगों को अब आकर्षित कर सके ये कह के कि देखो हमारा दिल्ली का मॉडल तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दिल्ली वाले तो ठीक है 5 साल थोड़ा उनको इतना, हम लोगों में शायद कमी रही होगी कि हम इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाए दिल्ली वालों को पहले, लेकिन अभी जो है, अभी का नेतृत्व भाजपा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से लगे हुए हैं एक्सपोज करने में केजरीवाल जी को, तो मुझे लगता है उनका ये मॉडल ना यूपी में चलने वाला, ना उत्तराखंड में चलने वाला, ना गोवा में चलने में, अब कहीं नहीं चलने वाला। जो दिल्ली में चल गया सो चल गया, लेकिन अब जो है दिल्ली की जनता को जागरूक करना हमारा काम है। हम उनके एक एक काम को एक्सपोज करेंगे। देखिए सुविधाएं तो ये सारी घुसपैठियों को दे रहे हैं, नो डाउट, ना तो दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम दिल्ली को फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल में एडमिशन, अस्पतालों में इलाज सब देते हैं। किस बात का ये लोग ऐलान करते हैं इन चीज़ों का, जबकि ये अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं घुसपैठियों को यहाँ पर घुसा कर? मुझे तो समझ नहीं आता दिल्ली की जनता को कौन सा फ्री पानी देते हैं। हर मई से लेके जुलाई तक के महीने में जनता रोती रहती है, त्राहिमाम करती रहती है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। आता है तो नल खोलते साथ ही नाले का पानी आता है। अमीर लोग तो अपने घरों में आरओ रखते ही रखते हैं, गरीब बेचारे कहाँ से आरओ लगाएं? उन्होंने इसकी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनको विज्ञापनों के लिए रखा है, या फिर उन्होंने अच्छा पानी पाने के लिए रखा था, अच्छी बिजली कि भी हमें बिजली फ्री दें? और कौन कहता है कि बिजली फ्री देते हैं? हम लोगों के डबल चार्ज करके, मतलब हम ही टैक्स पेयर्स हैं, हमारी सिर से निकालते हैं। कुछ चंद यूनिट जो है वो फ्री दे देते हैं, बाकी सारी जो है वो आम दिल्ली की जनता के सिर से ही मतलब आम दिल्ली की जनता का सिर ही मुना जाता है। और वहीं से इनका कोई फ्री बिजली नहीं है, कोई फ्री पानी नहीं है। पानी अगर फ्री है तो आता ही नहीं है, जब आता ही नहीं तो फ्री क्या होगा? फिर तो अब ना ही दो। तो जो आता है वो नाले का गंदा पानी आता है। तो ना फ्री दिल्ली में बिजली है, ना पानी फ्री है। प्रदूषण में दिल्ली नंबर 1 है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय उसमें न्यूज़ में भी है, चेक भी कर सकते हैं। प्रदूषण में दिल्ली नंबर 1 है, ये केजरीवाल ने जरूर दिया है। और विज्ञापन ही विज्ञापन ये दिल्ली की जनता को जरूर मिले हैं केजरीवाल जी के। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली की जनता को जरूर मिली है, कोरोना में फेलियर ये भी दिल्ली की जनता को जरूर मिला है। जब हस्तक्षेप केंद्र की तरफ से हुआ, माननीय अमित शाह जी की तरफ से जब हस्तक्षेप हुआ दिल्ली में, तब जाके दोनों बार यही हुआ है कि दोनों बार केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ही दिल्ली की जनता को राहत मिली और यहाँ की दिल्ली की जनता की जान जिसे कहते हैं वो बची है। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री किस बात के हैं? उन्हें तो तभी मैं मुख्यमंत्री बोलती नहीं, मैं तो उनको विज्ञापन मंत्री बोलती हूँ। जिस तरीके से ये लोग यूपी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पे कई सवाल इन्होंने खड़े किए हैं कि जातिवाद करते हैं, राष्ट्रवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस बात के लिए ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। दिल्ली में जो मौलवी हैं और मौलाना, उनकी सैलरी इन्होंने रखी हुई है। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं और मंदिरों में पंडितों की 1 रुपया सैलरी नहीं है, ये करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम करता कौन है? असल में करते ये लोग हैं, नाम भाजपा का लगाते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे मुस्लिम जो धर्मगुरु भी हैं या मुस्लिम लोग, वो अब समझ रहे हैं कि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जाता है। असल में आज जो देश बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, इसमें भाजपा कहीं केंद्र सरकार का हाथ है। हमारी जितनी भी स्कीम्स निकलती हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि ये स्कीम हम मुसलमानों को नहीं देंगे, ये स्कीम हम क्रिश्चियंस को नहीं देंगे, ये स्कीम हम किसी फला को नहीं देंगे। हमारी स्कीम्स तो सबके लिए होती है, बट इनकी स्कीम स्पेसिफिकली सिर्फ मौलानाओं के लिए या मौलवियों के लिए होती है कि हम सैलरी, दिल्ली सरकार सैलरी सिर्फ मौलवियों को देगा, पंडितों को नहीं देगा। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, हम थोड़ा ना कर रहे हैं। और ये जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जातिवाद पर नाम लगा रहे हैं, वो चीज़, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने एक ही बात में आपको कह ही दिया, जातिवाद ये कर रहे हैं, धर्मवाद ये कर रहे हैं, देश को बदनाम ये कर रहे हैं, बेच ये रहे हैं रोहिंग्या को यहाँ पर सेटल करके हैं। तो फिर हमारा क्या? हम लोग तो देश को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश जो आज तालिबान का हाल हुआ है वो हमारे देश का ना हो। इसलिए हमारी जनता जो है वो वोट दे के ऐसे लोगों, मतलब भाजपा को वोट दे के ऐसे लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ मारेगी, तभी ऐसे लोगों को अक्ल आएगी। कहीं यूपी में इनका ये प्लान तो नहीं है कि जैसे घुसपैठिया दिल्ली में घुसा लिया, अब यूपी की बारी है? कोशिशें तो यही हैं, लेकिन जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, वहाँ महाराज की सरकार है, वो इनके हर जो मंसूबे हैं उनको विफल कर देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो यूपी इलेक्शन अब आ रहा है, सब तमाम कोशिशें कर रहा है विपक्ष भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। क्या कुछ असर पड़ेगा योगी आदित्यनाथ सरकार पर? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि योगी जी ने जितना काम किया है वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स। आप ये देखिए कि अयोध्या का मुद्दा, चाहे आज राम मंदिर वहाँ बन रहा है, वहाँ राम मंदिर बनने से जो शिलान्यास हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे लोगों को नौकरी मिल रही है ना, लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। इस बात को लोग समझ रहे हैं, उनको नौकरियां चाहिए, रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार वहाँ जहाँ डेवलपमेंट होती है वहीं रोज़गार मिलता है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। पर्यटन के हिसाब से वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, सोचिए आने वाले टाइम में वहाँ पर्यटन, जो टूरिज़्म है, उसको कितना बूम किया जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है टूरिज्म के जरिए अयोध्या और यूपी को बहुत एक अच्छा, मतलब कमाई का जरिया भी बनेगा, और टूरिस्ट प्लेस होने के कारण वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। ये थे हमारे साथ नेहा दुआ जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है दिल्ली में, और अब चले हैं कि यूपी की तरफ, तो यूपी में ये घुसपैठिए ना घुसाएं, तो इसलिए जनता जाग चुकी है और यूपी में इस बार योगी आदित्यनाथ को हिलाएंगे, चाहे दिल्ली की सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले यूपी पर कब्जा करने की। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।